वो आपको तंग करता है, वो आपके साथ ज्यादती पे ज्यादती करता चला जा रहा है। अगर आप उसको जवाब देंगे तो बात बढ़ेगी, अगर आप जवाब नहीं देंगे, आपने खामोशी इख्तियार कर ली और मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया, तो फिर जो अल्लाह करते हैं ना, वो दुनिया देखती है कि फिर अल्लाह करते क्या है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला फिक़ह के बहुत बड़े इमाम हैं, हम उनके मुक़ल्लिद हैं। फिक़ह के अंदर फिक़ह हनफी बहुत नेक बुजुर्ग गुजरे हैं। अल्लाह वालों को वैसे भी ताक़ी बहुत किया जाता है। वो कहते नहीं है कि जितना बड़ा मकाम होता है उतना बड़ा इम्तिहान होता है। हमारे तो हौसले ही नहीं है ना, हमारे तो ज़र्फ़ ही नहीं है। अल्लाह वालों के अल्लाह ने बड़े ज़र्फ़ दिए होते हैं, बड़े हौसले होते हैं। घर में दाखिल होने लगे, था कोई मुखालिफ, घर में दाखिल होने लगे तो उस मुखालिफ ने ना इमाम साहब को रोका और रोक के उसने जुमला कहा। उसने कहा, अबू हनीफा, मैं तेरी मां के साथ निकाह करना चाहता हूं, मैं तेरी मां के साथ निकाह करना चाहता हूं। अब बोला, हमें कोई बात ये कह के देखे तो सही, कोई बंदा ये बात कह के देखे तो सही। मगर वो अल्लाह वाले थे तो बड़ा जवाब इरशाद फरमाया मेरी मां वो अक़ला बालिग़ा है, समझदार है, वो अपना हक अपने पास रखती है। मुझे कोई हक नहीं है जो उससे निकाह का फैसला करूं। तू यही ठहर, मैं घर जाता हूं और मां से पूछ के आता हूं कि फलां बंदा निकाह का पैगाम दे रहा है, आपका क्या ख्याल है। अब ये बात कहने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा जिसे कहते हैं ना, बड़ा जिगरा चाहिए। पहले उसकी बात सुन के खामोश होना और फिर जवाब देना, बड़ा जिगरा चाहिए। इमाम साहब घर गए, बाहर निकले, थोड़ी देर के बाद बंदा मर गया, बंदा मर गया। तो इमाम